हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। आज के व्लॉग की शुरुआत हम रास्ते से ही कर रहे हैं। हमारे यहाँ जैसे ही विंटर वेकेशन स्टार्ट हुए मैंने भी ऑफिस से छुट्टी ले ली और उसके बाद फिर क्या पैकिंग की और निकल गए मम्मी की तरफ। अब न्यू ईयर तक वहीं रहना होगा क्योंकि अभी ठंड थोड़ी कम है तो जाने आने में उतना प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो बच्चे के साथ तो सेम सिटी में भी ट्रैवल करना मुश्किल होता है। जिनके बच्चे हैं वो ये बात बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। हालांकि आज मौसम बहुत अच्छा था, धूप निकली हुई थी, वो जो हल्की हल्की सी ठंड होती है वैसा मौसम था और साथ में संडे भी था। ऐसे मौसम में ट्रैवल करने का अपना मज़ा होता है। लेकिन संडे के हिसाब से आज रोड काफ़ी खाली खाली था, यानी हमें ट्रैफिक ज़्यादा नहीं मिला कहीं भी। हालांकि ये व्लॉग बहुत पुराना है, मैंने शूट तो काफ़ी दिन पहले किया था, लेकिन वीडियो एडिटिंग और वॉइस ओवर करने में मुझे काफ़ी समय लग जाता है, इसीलिए मेरे वीडियोस काफ़ी दिन बाद आ रहा है। लेकिन इस बार 2026 में मेरा ये रेजोल्यूशन है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए थोड़ी और रिस्पॉन्सिबल हो जाऊं और रेगुलर वीडियोस डालना शुरू कर दूं। लेकिन इन सब में मुझे आप लोगों के सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो प्लीज़ डू सपोर्ट माय चैनल, जिससे मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिले। और सफ़र करते करते हम गांधी मैदान पहुंच गए और हम गांधी मैदान की तरफ से गुज़र रहे हैं। यहाँ से मेरा घर बहुत नज़दीक है और ये हम लोग घर आ गए। अभी अनपैकिंग नहीं हुई है, जस्ट सामान रख दिया है क्योंकि हम लोगों को जाना था शॉपिंग पर, कुछ सामान ख़रीदने थे। आज मम्मी के घर कुछ गेस्ट्स भी आ रहे हैं, तो हालांकि गेस्ट नहीं है, वो फैमिली ही हैं, लेकिन हाँ उनके लिए कुछ ग्रोसरीज़ लेने थे तो हम निकल गए ग्रोसरीज़ ख़रीदने। ये है हमारी सड़क, बहुत ख़राब है आई नो। और ये है हमारे मोहल्ले का किराना स्टोर, जहाँ मुझे लगता है कि यहाँ तो सब कुछ ही मिल जाता है। ये है कुछ प्रिपरेशंस। यहाँ मम्मी ने पहले ही बिरयानी के लिए चिकन बना लिया था, जिसमें मैं सिर्फ धनिया डाल रही हूँ, नथिंग मच। और ये आलू भी बिरयानी में ही जाएंगे, तो मम्मी का बिरयानी का प्रिपरेशन तो रेडी है। और ये है मेरे एग सैंडविच का मिक्सचर, जो कि मैंने रेडी कर लिया है। अब इसको बस ब्रेड के स्लाइसेस में डालना है। उसके अलावा ये मेरे ब्रेड क्रम्स तैयार हो रहे हैं, मतलब तैयार हो चुके हैं ऑलमोस्ट। और क्योंकि स्टार्टर्स में मैंने चीज़ बॉल्स रखे हैं तो उसके लिए मुझे ब्रेड क्रम्स की ज़रूरत थी। तो ये मेरे चीज़ बॉल्स का बॉल एंड ये कोटिंग है, तो आई एम प्रिपेयरिंग डैट ओनली। यहाँ पर जो मेरा फर्स्ट बॉल मैंने पहली बार बनाया तो मुझे अच्छा लगा, और उसी तरीके से मैंने सारे बॉल्स बनाए। और ये रही इसकी पिक, क्लोज पिक। और इसके साथ मैंने एक डिप भी बनाई है, जो कि ये है मेयोनेज़ और टोमेटो सॉस मिलाकर, और साथ में ऑरिगेनो भी। दीज आर माय सैंडविचेस, जो कि बिल्कुल रेडी हैं, रेडी टू ईट वाले हैं, क्योंकि कोल्ड सैंडविच ही है। हालांकि आई डोंट नो, आप चाहें तो इसे गरम कर सकते हैं। तो ये मेरी सैंडविच भी रेडी हो गई है। और ये बना है मट्ठा, जिसे कुछ लोग छाछ भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग मट्ठा ही बोलते हैं। तो वो भी प्रिपेयर हो चुका। हालांकि अभी ठंड में बहुत लोग दही का सेवन थोड़ा कम करते हैं, तो इसीलिए कम क्वांटिटी में बनी। और ये मेरी बेटी घूमते फिरते किचन में वो चिप्स खा रही है एंड शी इज़ एंजॉइंग इट। और उसके बाद फिर हमने अपना लिविंग एरिया को थोड़ा दुरुस्त किया, जो अमूमन अस्त व्यस्त रहता है। सो हैव अ लुक। खाना बनाने के बाद जब आप अपना रूम कम्प्लीटली क्लीन कर लेते हैं एंड गेस्ट रेडी कर लेते हैं, तो उसके बाद अलग ही सुकून मिलता है। तो अभी तक गेस्ट आए नहीं थे, तो हमने सोचा हम लोग चाय की एंजॉय कर लेते हैं। तो ये हमारी चाय चाय पीते ही पीते हमारे गेस्ट आ गए, गेस्ट नंबर 1 एक्चुअली, जो कि हमारे लिए लाए थे गेस व्हाट, हाँ
केक लाए थे जो कि मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है और मेरे भतीजे भतीजी को भी बहुत पसंद है। तो थैंक यू अमान। और ये मेरे स्टार्टर्स की शुरुआत हुई गर्मा गर्म सूप के साथ। तो हालांकि सूप रेडीमेड ही था, उसमें मैंने कुछ नहीं किया। और ये मेरे चीज़ बॉल्स का फाइनल टेस्ट कि इसमें से चीज़ बर्स्ट होता है कि नहीं होता है। तो आई एम तो वेरी हैप्पी जिस तरीके से ये चीज़ स्ट्रेच हो रहा है। आई थिंक आई एम काइंड ऑफ पास with this recipe. So what do you think? और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो प्लीज़ लेट मी नो, तो मैं आपको इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। और ये कुछ खाना हमने होटल से मंगाया, ये पिस्ता हाउस से आया है। एंड करेंटली पिस्ता हाउस माई वेरी 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 फेवरेट। तो मुझे इसका खाना बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे मन करता है कि मैं बाहर भी जाऊँ तो मैं यहीं का खाऊँ, और घर भी कभी कुछ खाने का मन करता है स्पेशल वाला तो मैं यहीं से मंगाती हूँ। सो ये इसे हम अनपैक करते हुए, ये क्या है एक्चुअली मैं भूल गई। अच्छा, ये है चिकन तंदूरी। यस, तंदूरी चिकन है। ये एक फुल था, एक हाफ था, इस तरीके से। and these are meant I think mint चटनी, हाँ ग्रीन चटनी। तो ये इसके साथ नान हमने मंगाया, और साथ में हमने मंगाया था चिकन चिल्ली, जो कि हम वहाँ भी जाते हैं तो हम लोग काइंड ऑफ यही चीज़ें खाते हैं, क्योंकि तंदूरी चिकन एंड चिकन चिल्ली वो हमारी फैमिली का फेवरेट है। Now it's the time to watch the most special dish of the dinner। मतलब इसका कोई जवाब नहीं, ये है मेरी मम्मी के हाथ की बिरयानी जिस पे से अभी पर्दा उठा। और दिस इज़ द, मतलब क्या ही मैं बोलूँ। और ये सिर्फ मैं नहीं कहती, ये जो भी मम्मी के हाथ की बिरयानी खाते वो यही बोलते कि ऐसी बिरयानी हमने कहीं नहीं खाई है। वाह क्या चावल है, मेरे मुंह में अभी पानी आ रहा है वॉइस ओवर के टाइम में भी। और ये इस बिरयानी को प्लेट में निकालने के पहले थोड़ा मिक्स करते हुए हमारी भाभी, तो वो सर्विंग का काम हमेशा भाभी को ही मिलता है, क्योंकि भाभी सर्व बहुत अच्छा करती है। उसके बाद फिर हम लोग साथ में बैठे, खाए और सारी डिशेस को एंजॉय किया और एक साथ वक्त गुज़रा। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि काफ़ी दिन बाद हम लोग सब साथ मिल रहे थे। एंड ये था हमारा आज का व्लॉग, जो कि मैंने तो बहुत इन्जॉय किया। हालांकि व्लॉगिंग का उतना कोई ख़ास आज मन नहीं था, पर ये बनता ही गया क्योंकि दिन स्पेशल था, लोग स्पेशल थे, और बस और क्या, सबके साथ वक्त बहुत अच्छा गुज़रा। और हमने खाया, गप्पे की, और साथ में ये मीठा भी था जो कि मैंने सुधा से मंगाया था, जो कि मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आया, पर